दोस्तों, आपको अभी चार्ट के ऊपर एक कप और हैंडल का एक पैटर्न दिखता होगा। तो ये जो कप और हैंडल पैटर्न क्या होता है, उसमें कैसे ट्रेड करना चाहिए और उसको कुछ एग्जांपल और चार्ट पैटर्न क्या होता है और वो कैसे होता है, ये मैं पूरे डिटेल में आज के वीडियो में बताऊंगा। अगर ये आपको अभी तक कप और हैंडल नहीं दिख रहा है, तो मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए, अभी आपको कप और हैंडल दिख रहा है। अगर आपको बिना लाइन के कप और हैंडल दिख रहा है, तो आपका चार्ट का स्टडी अच्छा है, और अभी दिख रहा है तो आपको स्टडी करना जरूरी है। एक जो कप है जहाँ पे हम लोग रोज सुबह चाय भी पीते हैं, लेकिन एक कप और हैंडल की तरह कैसे बना और उसका क्या टारगेट आएगा, मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो बनाते रहता हूँ, जो कि एजुकेशनल होते हैं और डेली भी होते हैं और वीकली भी होते हैं। आप चैनल पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और रोज ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं जो है कि आपको जो है कि चार्ट पैटर्न कॉपर हैंडल का वीडियोस लाया हूँ। ये आप पूरी तरह देख लीजिए, पूरे डिटेल में मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाके यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग देखेंगे कि चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे चार्ट पैटर्न मैंने आपको दिखाए हैं। जैसे कि हेड एंड शोल्डर होता है, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल्स होते हैं, कॉपर हैंडल, रेक्टेंगल और चैनल्स और फ्लैग भी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है कि चार्ट पैटर्न है, और उसके मैंने वीडियो बनाए। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके ये सब वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन ये जो वीडियो मैंने आपको कॉपर हैंडल के ऊपर बनाया, ये क्योंकि अभी कुछ पैटर्न आए हैं और वहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। जैसे कि लेटेस्ट पैटर्न आ गया, इसलिए मैंने बनाया। अगर आप चाहोगे तो मैं टेक्निकल के ऊपर बहुत सारे वीडियो यहाँ पे बना के आपको दिखा सकता हूँ। अभी जो ये चार्ट पैटर्न बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद कप और हैंडल के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, जब भी कोई भी स्टॉक में जैसे कि एक रैली होता है, उसके बाद यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब भी एक कुछ पैटर्न बना के वो गिरता है, तो हम बोलते हैं कि चार्ट पैटर्न आया, वहां से मार्केट गिरा। या बॉटम होने के बाद कुछ ना कुछ पैटर्न बनाता है और वो पैटर्न ब्रेकआउट करता है, तभी हम बोलते हैं कि जो स्टॉक है उसमें पैटर्न आया था और रिवर्सल हुआ। तो दो तरह के पैटर्न होते हैं। एक होता है रिवर्सल, यानी ऊपर जा रहा था जो कि नीचे आ गया, और नीचे जा रहा था वो ऊपर गया। तो ऐसे पैटर्न अगर टॉप में और बॉटम में आते हैं, उनको बोलते हैं रिवर्सल। या कोई पैटर्न जैसे कि ऊपर जा रहा है और यहाँ पे पैटर्न बन गया और ब्रेकआउट हुआ और ऊपर जा रहा है, उसको कहते हैं जो कंटिन्यूशन पैटर्न। तो कपर हैंडल मुझे आप पूछोगे तो ए जस्ट लाइक ए कंटिन्यूशन पैटर्न भी यहाँ पे है। दूसरा जो कि पैटर्न होते हैं, वहाँ पे ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, देखिए कि कोई भी एक रेंज है, यानी कोई भी एक रेसिस्टेंस है या रेसिस्टेंस यहाँ पे है कि जहाँ पे मार्केट जाने के बाद वहां से गिरा था, तो वो लेवल को जब भी मार्केट जो है कि बड़े कैंडल से ब्रेक करता है, कौन से कैंडल से, बड़े कैंडल से, जिसको मैं एफ का कैंडल कहता हूँ, तो वो ब्रेकआउट एक हम लोग सही मायने में मानते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं आता हूँ कि कपर हैंडल के ऊपर। तो कपर हैंडल क्यों बनते हैं और उसको हमको कैसे रीड करना है, मैं आपको बताऊंगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको जो है कि चार्ट के ऊपर कपर हैंडल दिखते होंगे। कपर हैंडल में कैसे ट्रेड करना है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नजदीक देखते हैं। यहाँ पे तो ये स्टॉक में अब देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है कि कप और हैंडल जैसे दिख रहा है आपको। तो ये स्टॉक में ये बॉटम में आया था, एक कपर हैंडल बॉटम में आया था। बॉटम में आने के बाद ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया। तो ये क्या रिवर्सल पैटर्न है? अगर हम लोग ऐसे समझते हैं तो हम लोग आगे भी देखेंगे कि ये ऊपर जाने के बाद, यानी ये देखो, ये लेवल के बाद पीछे लगभग इसका हाई बहुत दूर है। यानी यहाँ पे बहुत ऊपर जाने के बाद भी ये जो है कि उसमें कॉपर हैंडल पैटर्न आ गया, कप और एक हैंडल, राइट। और उसके बाद ये फिर से ऊपर इसने जो है कि मोमेंटम किया है। अभी कॉपर हैंडल में क्या टारगेट होता है, कितने दिन के बाद आएगा, ये मैं आपको सब बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए कि आपका जो चार्ट के ऊपर जो आपका नजर बैठता है, तो आपको वैसे पैटर्न भी दिखते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी चार्ट पैटर्न है, टेक्निकल्स होते हैं, उसमें आउट ऑफ 10 अगर 7, 6, 7 या 8 बार भी ये वर्क हुआ, तो ये बहुत बेस्ट है। यहाँ पे 8 बार हुआ तो बहुत बेस्ट है। ये 10 ऑफ 10 नहीं होगा। यानी कोई भी पैटर्न या टेक्निकल हम लोग देखते हैं और वो कभी फेल हो गया,
तो हम बोलते हैं कि टेक्निकल वर्क नहीं करता है। यहाँ पे कोई भी चीज दुनिया में 100% वर्क नहीं करेगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, नॉट अ कंफर्मेशन। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, यानी कि समझो कि ये 8 बार कोई भी चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर हो कोई भी हो, आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो आपको 8 बार सक्सेस मिलेगा। 2 बार यहाँ पे या 3 बार नहीं चलेगा। तो जब भी नहीं चलेगा आपका लॉस होता है, तो पहले 7 या 8 बार चला है वहां पे आपको कॉम्पेंसेट कर देगा और प्रॉफिट भी कर देगा। तो कोई भी पैटर्न सीखते हैं तो उतने जुनून के साथ सीखना चाहिए। जितनी अच्छी तरह आप देखो तो पैटर्न आपको दिखते जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न है ऐसे ही कंप्लीट होके ऐसे ही जो है कि कॉपर हैंडल बना, और जो इतना डिफरेंस है उतना ही ऊपर गया। मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ, और लेटेस्ट जो कॉपर हैंडल आया है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो लेटेस्ट जो कॉपर हैंडल आया है ये आया है एल में। और अगर आपने मेरा गुरुवार का डेली वीडियो देखा होगा तो एल मैंने इंट्राडे में बाई को दिया था और बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था। तो इंट्राडे में मैंने बाई को भी क्यों दिया था, प्लस इसका डिलीवरी भी टारगेट क्या होगा। तो पहले एल का हम लोग चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा मैं यहाँ पे छोटा करके दिखाता हूँ। तो एल ऑलरेडी अप ट्रेंड में, यहाँ पे देखिए नीचे से अप ट्रेंड में यहाँ से ऊपर जाते आ रहा है। अगर आप एल में भी देखोगे तो ये कम्प्लीटली अप ट्रेंड जा रहा है। और देखिए कि लगभग ये जैसे कि कॉपर हैंडल टाइप ही यहाँ पे भी पहले पैटर्न बना चुका है। अगर आप यहाँ पे भी लगाओगे ये, तो ये भी देखिए कि कॉपर हैंडल ही बना रहा है इसे। तो ये कॉपर हैंडल क्यों बनते हैं और इसमें कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, ये मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये जो पैटर्न बनते हैं ये किस लिए बनते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी एक स्टॉक ले लो तो उसमें एक रिपीटेटिव पैटर्न बनेंगे। रिपीटेटिव मीन्स वैसे ही बार बार होता है, उसको ही पैटर्न कहते हैं। वो पैटर्न क्यों बनते हैं, क्योंकि इसमें जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, एफआईज होते हैं, उनका एक एक स्टॉक में एक एक एफआईज बार बार ट्रेड करते हैं, तो उनका एक ट्रेडिंग बिहेवियर होता है। तो वो क्या करते हैं, रिपीटेटिवली बिहेव करते हैं। जैसे हमारा कोई आदत होता है ना, हम लोग वैसे ही आदत करते हैं, वैसे ही बिहेव करते हैं, वैसे ही उनका ट्रेडिंग आदत होता है। तो यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न ढूंढने के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर एक स्टॉक में आपको कॉपर हैंडल मिल गया तो चांसेस है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे एल में आ गया। और मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप गुरुवार का मेरा वीडियो देखोगे तो ब्रेकआउट के पहले मैंने बताया था, और इंट्राडे में मैंने अपनी वीडियो में भी दिया था। आप मेरे स्टॉक गुरु दीपक चैनल के ऊपर जाके ये देख सकते हो। तो दोस्तों अभी जो हेड ये जो है कि कॉपर हैंडल आया है, तो ये कॉपर हैंडल का क्या सिग्निफिकेंट है हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर हम लोग फोकस करेंगे। तो देखिए कि मार्केट ऊपर जा रहा था, एक कंटिन्यूशन पैटर्न है, यहाँ पे नीचे गिरा। तो यहाँ पे जो नीचे गिरा ना, यहाँ पे जो नीचे गिरा ना, तो यहाँ पे फुल सेल ऑफ आया, फुल सेल ऑफ आया। और यहाँ पे ये पैटर्न में ही जो है कि डाउन से अप जा रहा है, यानी कि यहाँ से फिर से ये अप जा रहा है। अभी इसका रेजिस्टेंस है। तो कोई भी स्टॉक देखिए, कभी ये फर्स्ट टाइम अगर ब्रेकआउट करता है तो इसको हम लोग राउंडिंग बॉटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राउंडिंग बॉटम बोलते हैं। तो इसका भी टारगेट सेम कॉपर हैंडल जैसा होता है। लेकिन कॉपर हैंडल आता क्यों है ये सोचिए। तो मैं आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे सीक्रेट बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखिए कि जब भी ये रेसिस्टेंस था, जो है कि यहाँ पे बेयर्स नीचे लेके आ गए स्टॉक को, बुल्स ने ट्राई किया कि ये ब्रेक करे, लेकिन यहाँ पे बुल्स जो है कि फेल हो गए। लेकिन फिर से बेयर्स ने बुल को नीचे ढकेल दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए कि पहला बाई यहाँ पे आया था। अभी यहाँ से मार्केट मुड़ा है, मीन्स क्या हुआ, नया बाय यहाँ से आया। तो ये क्या हुआ कि जो पहले बायर थे यहाँ पे थक गए, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ तो यहाँ पे एंट्री हो गई नए बायर्स की। तो जब भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होना है, तो मार्केट पूरा नीचे नहीं जाता है, वहां पे कंसोलिडेट करके ये जो लेवल है ब्रेक करता है, उसको हम लोग एक कंफर्म ब्रेकआउट भी समझ सकते हैं। तो जो है कि फ्राइडे को ब्रेकआउट हुआ था, और एक दिन पहले मैंने फाइंड आउट करके जो कि मेरे वीडियो पे क्लियरली सबको बताया था कि यहाँ पे बाय करो। यहाँ पे मैं कुछ बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एजुकेशनल वीडियो बना रहे, तो यहाँ पे इसको एजुकेशनल करके आप ले लो। अभी इसका आगे वाला टारगेट क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो कॉपर हैंडल जो पैटर्न आता है उसका जितना डीप होता है, यहाँ से यहाँ तक डीप है। तो यहाँ पे 3272 से लेके 3708 ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे, ओके, तो इसको हम लोग डिफरेंस ही बोलेंगे। तो ऊपर ये जो डिफरेंस है, ये जो लेवल में, उसमें हम लोग को ऐड करना है और ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी कैलकुलेट किया है क्योंकि हमारा टाइम नहीं जाए इसलिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसका आगे वाला टारगेट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऊपर जो टारगेट मैंने निकाला है यहाँ पे,
तो ये 4199 इसका टारगेट आएगा। अगर आप देखोगे तो इतना डीप है, उतना ही मैंने ऊपर टारगेट निकाला है। आप भी एक्यूरेसी से देख लो। यहाँ पे जो फ्राइडे को ब्रेकआउट हुआ, एक कंफर्म ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये स्टॉक को हम लोग इंट्राडे के लिए लिए थे, लेकिन इसको हम लोग डिलीवरी ऊपर तक टारगेट पे रह सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका टॉप लॉस होता है, एक कप के इधर लगा देंगे, ये बहुत ही बड़ा होता है। या फिर आप दो कैंडल के नीचे जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है उसका लो का भी बॉटम टॉप लॉस लगा सकते हो। देखिए, टॉप लॉस अपना लॉस बचाने के लिए होता है, तो आप अच्छी तरह टेक्निकल समझ के वो जो नजदीक रहेगा वो टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि हम कुछ कमाने के लिए ज़्यादा यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। 1:2 या डिलीवरी में आपका 3 एटलीस्ट जो है कि टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो कॉपर हैंडल आया, मैंने बताया कि आपको यहाँ से क्यों होता है और कॉपर हैंडल क्यों आता है। जैसे कि कोई भी बुल्स होते हैं, फर्स्ट टाइम ब्रेक नहीं करते, तो सेकंड टाइम करते तो कंफर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे बुल जीत जाते हैं। अगर ये जीत भी गए, कभी कभी ये भी फ्यूल होगा, तो इसलिए आपको टॉप लॉस के साथ जाना है। ये कोई कंफर्मेशन नहीं है 100%, तो बिल्कुल ही नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द आप ये देखो कि इसमें ऐसे ही होते हैं। अभी इसमें कि चार्ट पैटर्न होता है, उसमें हमको और एक एडिशनल चीज मिल जाता है कि कितने दिन में होगा। तो जब ये चार्ट पैटर्न यहाँ से शुरू हुआ, ओके, तो ये जैन में हुआ था, ओके जैन, और यहाँ पे ब्रेक हुआ है यहाँ पे जो कि मार्च में 2 महीने में हुआ है। तो यहाँ पे उसका जो टारगेट है, ऊपर का टारगेट, जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो समझो ये जो टोटल मूवमेंट है इसको 2 मंथ लगा, तो ऊपर का टारगेट है ये हमको 1 मंथ में आना चाहिए। 1 में से कम भी आया तो भी चलेगा, लेकिन मोर देन 1 मंथ होता है, समझो 1 महीना होता है और इधर ही घूम रहा है, तो ये टारगेट नहीं होगा। ये क्या करेगा, आपका टॉप लॉस करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं, उसका टाइम भी फिक्स होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी बनाए, और फ्यूचर में चाहिए तो आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर जितने भी पैटर्न है और उसका टेक्निकल क्या है, बेसिक क्या है, इस सब के ऊपर मैं यहाँ पे वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। अगर आप मेरे वीडियो को उतना प्यार दे दो, लाइक दे दो, शेयर दे दो और व्यू भी बढ़ा दो। कल भी मैंने फिबोनाची के ऊपर वीडियो बनाया, वो भी आप जाके देख सकते हो, बहुत ही यूजफुल है। अभी हमने ये देखा कि डेली में, डेली का मतलब होता है डिलीवरी बेस, और एक कैंडल एक दिन का है। मैं थोड़ा आपको इंट्राडे में भी बताता हूँ। इंट्राडे में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है चार्ट पैटर्न ढूंढना, लेकिन वो वर्क भी होते हैं। तो मैं आपको निफ्टी में एक दिखाता हूँ जो कि 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा एक जो है कि 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ऑलवेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मार्केट जो है कि इंट्राडे में एक लास्ट दिन का था, एक करंट दिन का है, और उसके बाद इसने एक ऐसा पैटर्न बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पाया हो, और ये जो देखिए कि यहाँ से जाके यहाँ पे ब्रेकआउट किया। कभी भी ऐसे बनाना है, देखिए। तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट का कैंडल होता है ना, कुछ अलग ही होता है। तो आपको जो चार्ट देख देख के पता चलेगा कि ब्रेकआउट कैसे हुआ है, और जितना अधिक अधिक चार्ट आप देखोगे उतना अधिक सीख जाओगे। क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे तो आप बोलोगे सर ये तो आपने कॉम्प्लिकेटेड बता दिया, इतना समझता नहीं है। बार बार आप इंट्राडे करते हो, बार बार ये आपको दिखता है, प्रॉपर आपका लाइन देके ये लाइन कैसे लगाया है, ओके, मार्केट को कितनी बार देखा है। अगर इंट्राडे में ट्रेड करना है, अगर मुझे एक भी ट्रेड करना है तो 6.5 घंटा मार्केट देखना पड़ता है, तभी एक ट्रेड मिलता है। तो इंट्राडे में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है दोस्तों, बट ये चार्ट पैटर्न इंट्राडे में भी वर्क होते हैं। तो दोस्तों हमने इंट्राडे में भी देखा और डिलीवरी में भी देखा, और जैसे कि डिलीवरी भी मुझे बताना था क्योंकि ये लेटेस्ट आया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर करंट में आए तो बताओ, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाए तो हो गए, वो मैंने बताया। तो लेटेस्ट में आप लोग देख सकते हो, अगर इसका होता है या नहीं होता है वो भी अब बाद में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं कि 100% होगा, 80% होगा, ये हमको जो है कि कॉन्फिडेंस है। तो हमने ये डेली में देखा, इंट्राडे में भी देखा। आपके कुछ सुझाव या कमेंट्स रहेंगे तो आप यहाँ पे मुझे नीचे दे सकते हो, और कौन से टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियोस बनाने या आपको देखने हैं तो मुझे जरूर कहिए, या फिर पूरा इंटर जो है कि टेक्निकल का सीरीज भी मैं यहाँ पे आपके लिए ला सकता हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। दोस्तों ये वीडियोस में मैंने एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया, ना कि आपको कुछ कॉल देने के लिए। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो और आप प्रैक्टिस करके फॉलो भी कर सकते हो। इन फ्यूचर में जैसे कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो, दोस्तों को शेयर करो, तो मुझे अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्नोलॉजीज मेरे साथ सीखना है, वो भी लाइव मार्केट में,
तो जैसे कि मेरे एवरी मंथ जो है कि टेक्निकल के कोर्स आते रहते हैं, जहाँ पे मैं लाइव मार्केट में आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।